गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रोजेक्शन का बेसिक पढ़ने वाले हैं ताकि आपको सॉलिड फिगर या फिर ऑर्थोग्राफी स्टार्ट करने से पहले उसकी नॉर्मल बेसिक जानकारी पहले से प्राप्त रहे। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। किसी वस्तु के सारे कोनों से सीधी रेखाएं किसी समतल प्लेन तक खींची जाएं तो वहाँ पर बिंदु प्राप्त होते हैं। उन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो कहलाती है प्रोजेक्शन। बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए तो इस वस्तु की एक छाया, जैसे ये एक टी डायग्राम बना हुआ है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इससे जो लाइट लाइनें खींची जाएंगी उन्हें बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। इस कोने से एक लाइट लाइन यहाँ पहुँचकर इस प्रोजेक्शन प्लेन पर एक बिंदु पर मिलेगी। इस तरह से इन सारे बिंदुओं को मिलाने पर इसकी एक आकृति प्राप्त होगी, जिस आकृति को बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये हो गया प्रोजेक्शन लाइन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रोजेक्शन प्लेन और ये प्रोजेक्शन, ये आकृति। प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यानी चित्रीय प्रक्षेप। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इसका मतलब होता है वस्तु जैसी दिखाई दे रही है उसे वैसा का वैसा बनाना। इसके अंदर 3 मेथड है। एक तरह से ये मान लो ये 3D डायग्राम बनाने के 3 मेथड होते हैं। 3D डायग्राम मतलब घन, घनाभ, बेलन, पिरामिड, प्रिज्म। हम तीनों तरह के 3D डायग्राम में एक बॉक्स बनाना सीखेंगे। एक ही डायग्राम को 3 तरीक़ों से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का यूज़ आर्किटेक्चर के अंदर किया जाता है। जैसे किसी मकान के 3D डायग्राम बनाने में तो उसमें इस तरह से दिखाया जाता है कि जो दीवार पास होती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा दिखेगी और दीवार जैसे दूर दूर जाती जाएगी उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। इस मेथड को बोलते हैं विजुअल रे मेथड। किसी 2 पॉइंट से बिल्कुल लाइट लाइन है इस तरह से प्रोजेक्शन की तरह खींची जाती है। इसके बाद इसी में कोई भी डायग्राम बनता है, यानी डायग्राम जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसा का वैसा बनाना पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे जो ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसकी जो भुजाएं हमारे पास दिखेगी वो भुजाएं हमें बड़ी दिखेगी और दूर दूर जाने पर वो छोटी दिखती जाएगी। जैसे ये वाली इसकी भुजा ऊंचाई बड़ी दिख रही है, ये दीवार जितनी दूर जाती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। नॉर्मली हमें ऐसा ही दिखता है और यही कहलाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सेकंड देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है जैसे ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी हमने बॉक्स बनाया है 3D डायग्राम में। एक डायमेंशन 0 डिग्री, एक डायमेंशन 90 डिग्री और एक डायमेंशन 45 डिग्री। इन 3 विमाओं पर जब कोई 3D आकृति बनाई जाती है तो वो कहलाती है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। थर्ड है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D डायग्राम बनाने का वो तरीका होता है जिसमें इसकी तीनों विमाएँ 30 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री पर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों साइज जब इस एंगल पर बनाकर कोई 3D में डायग्राम बनाया जाता है तो वो कहलाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको 30-30 डिग्री और 90 डिग्री के एक्सिस बनाकर फिर सेट स्क्वायर से समांतर रेखाएं चला के पूरा डायग्राम बनाता है। अगली क्लास में हम सेट स्क्वायर से आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरह के डायग्राम की और सेट स्क्वायर चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।